एक अरबपति अपने बेटे को जेल से छुड़ाता है, लेकिन वेलकम होम कहने के बजाय वो कहता है अब तुम कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाओगे, क्योंकि उसे खबर मिली है दुनिया खत्म होने वाली है। बाहर हालात पहले ही बिगड़ चुके हैं, एयरपोर्ट बंद, ट्रेनें रुक चुकी हैं, हर तरफ भगदड़ मची हुई है। लेकिन उसके पास एक प्लान था, एक बंकर जमीन से 275 मीटर नीचे। अगर वो लोग दोपहर तक वहां नहीं पहुंचे तो उनका बचना नामुमकिन है। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि ये जगह कहाँ है। वे एक झील के पास उतरते हैं और बंकर का एंट्रेंस पानी के अंदर छुपा हुआ। अंदर जाते ही पहला नियम, अपने फोन जमा करो और यूनिफॉर्म पहन लो। फिंगरप्रिंट स्कैन होता है और उसी पल से यहाँ कोई अरबपति नहीं है, सिर्फ सर्वाइवर है। इस जगह में सब कुछ है, गार्डन, प्लेग्राउंड, यहाँ तक कि एक हीटेड स्पा भी। सच कहें तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। लेकिन डिनर के समय मैक्स की नजर एक ऐसे इंसान से मिलती है जो उसे मारना चाहता है, क्योंकि मैक्स की वजह से उसकी बेटी की मौत हुई थी ड्रंक ड्राइविंग। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, पूरा माहौल ठंडा पड़ जाता है। तभी मैनेजर आ जाती है पूरी टीम के साथ और सख्त नियम सुनाती है, कोई लड़ाई नहीं, अगर किसी ने हाथ उठाया तो वो बाहर, क्योंकि इस जगह को दशकों तक चलना है। मैनेजर के जाते ही गिलर्मो गुस्से में बार की तरफ चला जाता है। बस 2 घूंट पीता है कि पूरा बंकर हिलने लगता है, स्क्रीन झिलमिलाने लगती है, बुक शेल्फ गिरने लगते हैं और तभी एक विशाल पत्थर दीवार को तोड़ते हुए अंदर आ गिरता है। हर तरफ अलार्म बजने लगते हैं। सबको तुरंत सबसे नीचे ले जाया जाता है डोम में, लेकिन एशिया उल्टी दिशा में दौड़ पड़ती है। उसके पिता अभी भी पीछे हैं। वो बार के पास पहुंचती है और देखती है कि मैक्स और उसका पिता उसके पिता को बाहर निकाल रहे हैं। स्टाफ उन्हें एक शॉर्टकट से इमरजेंसी लिफ्ट तक ले जाता है। वे किसी तरह बच निकलते हैं। तभी स्क्रीन ऑन होती है, तीसरा विश्व युद्ध, पूरी दुनिया पर न्यूक्लियर हमले, ऊपरी दुनिया खत्म हो चुकी है। धमाके रुकते ही बंकर का बाहरी संपर्क टूट जाता है, बैकअप पावर चालू होता है और अंदर हर कोई घबराने लगता है। मैनेजर उन्हें संभालने की कोशिश करती है और कंट्रोल रूम में चली जाती है। उसी वक्त मैक्स और गिलर्मो के बीच आखिरकार झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन मैनेजर वापस आती है और बताती है कि पावर पूरी तरह बहाल हो चुकी है। वो 2 लोगों को ऊपर भेजने का फैसला करती है ताकि सिग्नल ठीक किया जा सके। जैसे ही हैच खुलता है, ऊपर का नजारा नरक जैसा होता है। चारों तरफ रेत, खतरनाक रेडिएशन, 80 डिग्री तापमान, दूर के पहाड़ जले और टूटे हुए। वे किसी तरह काम पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज हवा सब कुछ उड़ा ले जाती है। एक का ग्लव पिघल जाता है, उसका हाथ सुन्न पड़ जाता है। किसी तरह वो वापस बंकर में लौट आते हैं। अब सब हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब यही उनकी जिंदगी है, हमेशा के लिए जमीन के नीचे। हम सफल हो गए। सबने इस कहानी पर यकीन कर लिया, लेकिन जो कोई नहीं जानता, उसी वक्त उसी झील के ऊपर सूरज चमक रहा है, लोग मछली पकड़ रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। अपोकैलिप्स वो कभी हुआ ही नहीं। शुरुआत से लेकर अंत तक सब एक झूठ था।